ये बच्ची जो आपको पागल नजर आ रही है ये बिल्कुल ठीक ठाक थी। इस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है, इसके बाल काट दिए जाते हैं और मुबैना तौर पर इस बच्ची की वीडियो बनाई जाती है। उस हादसे के बाद आज तक इस बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हुआ। भाई मेरी आंखों के सामने दो लोग जो थे, दो आदमी मेरी बेटी की इज्जत को लूटते रहे और इसके बेचारी के बाल भी काट दिए, वीडियो भी बनाई है कि बेटी के साथ ज्यादती भी की और साथ उसी गंदे काम की गंदे फेल की वीडियो भी बनाते रहे और मारते भी रहे इसे। मुझे कहा कि आपने इस्लाम कबूल किया है, आप काफिर हो गई हो, तो इसलिए हम आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। वो मेरी बेटी के बारे में ये कहते हैं कि आप उसे इधर मेरे पास ले आओ, एक नाइट के लिए हम चेक करेंगे कि उसके साथ ज्यादती हुई तो फिर हम इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। खानेवाल पुलिस का इंस्पेक्टर इनको ये कहता है कि अपनी बेटी एक रात के लिए मेरे पास भेजो, उसके बाद बताऊंगा कि इस बच्ची का मेडिकल होना है या नहीं। लोगों की यही डिमांड है कि आप वापस मज़हब में अगर आती हैं, क्रिश्चियन मज़हब में आएंगी तो हम आपको यहाँ पे रहने भी देंगे, तो अगर आप मुस्लिम रहती है तो हम यहाँ पे आपको नहीं रहने देंगे, ना आपके बच्चों को। अस्सलाम का मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, मेरी आज की इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं मजहबी इंतशार फैलाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी है इस वीडियो को रिकॉर्ड करना और आप तक पहुंचाना। मेरे साथ खड़ी ये बहन आज से चंद साल कबल क्रिश्चियन थी, अल्लाह की ज़ात ने इनको हदायत दी, इन्होंने अपनी पूरी फैमिली समेत इस्लाम कबूल कर लिया। इनके शौहर ने, इनके बच्चों ने, पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इस्लाम कबूल करने की इस बहन को इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है जो सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। इस बहन के सामने इस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है, इस बच्ची की वीडियो बनाई जाती है, इस बच्ची के बाल काट दिए जाते हैं और इस बच्ची का 6 साल छोटा भाई बेड के नीचे छुप के देख रहा होता है कि मेरी बहन के साथ ज्यादती की जाती है, मेरी बहन के साथ ज्यादती की जा रही है। इनका पूरा घर जला दिया जाता है, इनके घर का सारा सामान उठा लिया जाता है, इनके घर के अंदर लगे हुए दरख्त तक काट दिए जाते हैं। और क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो लोग इनको ये कहते हैं कि जिस घर में तुम रह रही हो इस घर में हम अपना चर्च बनाएंगे। जबकि इस बहन की ये जिद है मैं मरती हूँ तो मर जाऊँ, मैं अपने घर के अंदर मस्जिद या मदरसा बनाऊंगी। आइए बात करके जानते हैं कि इस बहन का कसूर क्या है। इस्लाम कबूल करना, अपनी बेटी की इज्जत कुर्बान करना और उसके साथ साथ इस बहन पर जो तशद्दुद हुआ वो भी सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। एक बात और यहाँ पर ऐड करता चलूँ, ये सारा मामला होने के बाद ये बहन पंजाब पुलिस खानेवाल पुलिस के पास जाती है। खानेवाल पुलिस का इंस्पेक्टर इनको ये कहता है कि अपनी बेटी एक रात के लिए मेरे पास भेजो, उसके बाद बताऊंगा कि इस बच्ची का मेडिकल होना है या नहीं, यानी कि उसके बाद बताऊंगा इस बच्ची के साथ रेप हुआ है या नहीं। ये बच्ची इससे पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी, इसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था। इस हादसे के बाद जब इस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई, इसके बाल काटे गए, तो इस बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। ये स्क्रीन पर आप इस बच्ची की पहले की तस्वीर भी मुलाजा फरमा रहे हैं। बात करके जानते हैं बहन से कि इतनी बड़ी सज़ा, इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ इस्लाम कबूल करने पर, और वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम भाई आयशा है। पहले क्या नाम था? पहले नाम मेरा सुनैना था। आज हाल 2026 में हम खड़े हैं, इस्लाम कबूल किए आपको कितने साल गुजर गए? मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल गुजर गए जी, 8 साल गुजर गए हैं। इस्लाम कबूल क्यों किया? किसी के प्रेशर में आके किया? नहीं भाई, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था, मुझे वैसे ही इस्लाम में बहुत रिस्क था तो मैंने इस्लाम कबूल किया। बल्कि जब बचपन में थी तो तब मैं नाते वगैरह भी पढ़ती थी, मुझे बहुत पसंद आता था। अरबी में जब लड़कियाँ सूरतें पढ़ती थी तो मुझे बहुत पसंद आता था। तो जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को एग्री कर लिया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे। इन चारों बच्चों समेत, अपने शौहर के समेत आपने क्रिश्चियनिटी छोड़ के आपने इस्लाम कबूल कर लिया? जी, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसके बाद आपको इस्लाम कबूल करने की सज़ा मिली? जी, मुझे मेरे हंसाओं ने इस बात का मुझे कहा कि आपने इस्लाम कबूल किया है, आप काफिर हो गई हो, तो इसलिए हम आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। अगर आप इस्लाम छोड़ देती है तो हम आपका घर भी सही रहने देंगे। इस्लाम कबूल करने से आप काफिर हो गई? जी जबकि आपने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। जी, तो उन्होंने कहा कि आप काफिर हो गई हैं पूरी फैमिली, तो हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे और जो आपकी जगह है वो भी ले लेंगे, घर का सामान हर चीज़ वो उठा के ले गए, घर भी तोड़ दिया, जला दिया, और इसके साथ उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपना चर्च बनाएंगे।
जिस घर के अंदर आप रह रही हैं? जी, वो घर मेरा अपना घर है 10 मरले का। तो इन्होंने कहा, महविश ने कहा है कि वहाँ पे हम अपना चर्च बनाएंगे, जबकि मैंने कहा है कि वहाँ पे मेरे अल्लाह पाक की मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आपके घर आते हैं, आपको कहते हैं कि आपने इस्लाम कबूल किया, तुम काफिर हो गई, अब इस घर के अंदर हम अपना चर्च बनाएंगे, और आपकी ये जिद है कि उस घर के अंदर मदरसा या मस्जिद बने। जी, मेरी ये ज़िद है कि वहाँ पे अल्लाह पाक का घर बने या बच्चों के लिए मदरसा बने। तो क्योंकि ये जगह मेरी है और मैं अपनी मर्ज़ी से कह रही हूँ कि मैं वहाँ पे चाहती हूँ। मलकियत है। जी, वो मेरी मलकियत है। उस दिन क्या हुआ जिस दिन इस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती करते रहे दो लोग और इस बच्ची की वीडियो बनाई गई? कौन आया आपके घर, आपके ऊपर किस तरह तशद्दुद किया गया, उसके बाद बच्ची को कमरे में कौन लेके गया? मैं सुबह 6 बजे थे, तो बच्चों को लेके मैं बैठी हुई थी, कुरान पाक पढ़ रही थी। उर्दू तर्जमे के साथ मेरा कुरान पाक ग्रीन कलर का है, तो जो मैंने खुद ख़रीदा। तो उस औरत ने आते ही पहले सबसे पहले मुझसे मेरा कुरान पाक छीना, जो मेरा लखते जिगर था, जिससे मैं प्यार करती रही, जिसके इव्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है वो अल्लाह पाक के नाम पे लगाए की है, तो वो मुझसे छीना। तो बेदर्दी से मेरे हाथों से छीना है और फिर मेरे मुंह पे मारने लगी और मुझे कहने लगी कि अब तू अपने मौलाना साहब को बुला, अब तू हिम्मत दिखा, अब तू ताकत दिखा अपने मज़हब की, देखते हैं यहाँ पे कौन आएगा, जो भी आएगा उसके हम डकरे कर देंगे। ये महविश नामी खातून इस औरत के घर आती है, मुबैना तौर पर इस खातून के हाथ से कुरान पाक छीना जाता है, कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, इससे इसके चेहरे पर मुक्का मारा जाता है और इसको ये कहा जाता है कि अब तुम अपने खुदा को बुलाओ, तुमने इस्लाम कबूल किया और तुम काफिर हो गई हो। एक अजीब सी मंतक है ये मेरे पाकिस्तान के अंदर। मेरी बहन, आपके सामने आपकी इस बेटी के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती की गई। जी, मैंने उनको कहा है कि आप अपना अगर चाहते सामान उठा लो, जो भी आपको चाहिए वो उठा लें, लेकिन एक तो जो आप मुझसे कुरान पाक छीन रही है, जो मेरा लगते जिगर है, जो मेरी दुनिया है, जो दीन मज़हब है मेरा, मैं अपने मज़हब को इस तरीके से वो छीना जब उसने, तो मेरे दिल को इस तरीके से धचका लगा कि जैसे मेरी सारी दुनिया ही छीन के ले गई है वो मुझसे। आज तक साल हो गया कि अभी तक वो निकाला नहीं उसने। मुझे नहीं पता उसने फाड़ दिया, क्या किया क्या नहीं किया, ना पुलिस उसे निकाल सकी है। कुरान की बेहुरमती की गई आपके सामने? जी, मेरे हाथ से छीना गया, मेरे मुंह पे मारा गया, मेरे मुंह पे मुक्का मारा गया, मुझे बालों से पकड़ा गया, ज़मीन पे घसीटा गया, फिर ज़मीन पे लटा के मेरे ऊपर चढ़ के उन औरतों ने पेट पे टांगे मारी, बेलना मारा, जिसकी वजह से मेरा 8 माह का बेबी था जो उसके ये कंधे पे चोट आई और इसके साथ हावल जो थी वो साथ ही फट गई और बेबी डिले होना शुरू हो गया। सारा जुल्म करने के बाद इन लोगों की डिमांड क्या थी? इन लोगों की यही डिमांड है कि आप वापस मज़हब में अगर आती हैं, क्रिश्चियन मज़हब में आएंगी तो हम आपको यहाँ पे रहने भी देंगे, तो अगर आप मुस्लिम रहती है तो हम यहाँ पे आपको नहीं रहने देंगे, ना आपके बच्चों को। आपकी ये बेटी पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, हंसती खेलती थी, काम करती थी घर का सारा। तो जिस दिन से उन्होंने ऐसे किया, मेरी बच्ची के होश जो हैं वो, मतलब कि माइंड जो है वो। क्या किया आपकी बेटी के साथ, किस तरह जुल्म किया? उन्होंने इस तरीके से किया कि मुझे पहले मार रहे थे, तो जब भी इन्होंने मेरे से कुरान पाक छीन लिया, फिर मुझे मारा, ज़मीन पे लटाया। मेरी बच्ची छुड़ाने के लिए आई है मुझे जब छुड़ाने के लिए आई तो महविश ने जल्दी से पकड़ा है, और नसरीन थी इसकी मासी जो थी, जो पादरानी थी, वो आई है, उसने बाजू से पकड़ के इसको अंदर ले गए हैं। साथ ही उसने अपने हस्बैंड को बुलाया है, वो भी उधर ही था। इसका हस्बैंड जो था वो साथ वीडियो बना रहा था, महविश का हस्बैंड जो था वो इसकी वीडियो भी बनाता रहा मेरी बेटी की। आपकी बेटी के साथ ज्यादती भी की और साथ उसी गंदे काम की, गंदे फेल की वीडियो भी बनाते रहे और मारते भी रहे इसे, और इसको कहते रहे कि अगर तूने पुलिस को बताया या कहीं भी गई या कहीं बयान दिया तो हमने तुझे गोली मार दी। इसके बाल भी काट दिए? बाल भी इसके सारे काट दिए। ये बच्ची जो आपको पागल नजर आ रही है, ये बिल्कुल ठीक ठाक थी। इस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है, इसके बाल काट दिए जाते हैं और मुबैना तौर पर इस बच्ची की वीडियो बनाई जाती है। उस हादसे के बाद आज तक इस बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हुआ और आज तक इस बच्ची को इंसाफ भी नहीं मिला। ये मैं खानेवाल, ज़िला खानेवाल की बात कर रहा हूँ। मेरी बहन, इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, इसके साथ 2 लोग ज्यादती करते रहे, इसकी वीडियो बनाते रहे, इसके बाल काट दिए गए। मरियम नवाज तो कहती है कि औरत मेरी रेड लाइन है, इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। नहीं भाई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक बस पुलिस कभी कुछ कह देती है, कभी कुछ, लेकिन मेरी बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मैं चाहती हूँ, मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि ये मेरी बेटी है, एक मुस्लिम बेटी है,
ये मेरी अकेली की बेटी नहीं है, ये पूरे मुस्लिम कौम की बेटी है जिसके साथ इस तरीके से हुआ है। हमारे मुस्लिम बहन भाई जितने भी हैं वो इसके सर पे अपना हाथ रखें ताकि हम उनको बता सकें कि हमारे सर पे माँ भी है, बहन भी है, भाई भी हैं। ये महविश नामी खातून कौन है, कितनी की बाअसर है? इसने आपको मेरे ख्याल से 2 हफ्ते का टाइम दिया कि 2 हफ्ते बाद आपको मार दिया जाएगा। जी, इसने मुझे कचहरियों में तकरीबन पिछले जुमे उसने मुझे घेरा है कचहरियों में। वहाँ पे तकरीबन मेरा 3 मंथ का बेबी था, प्रेग्नेंट थी मैं। तो इन्होंने पीछे से आए हैं मोटरसाइकिलों पे, तो मुझे पकड़ लिया, फिर तंग गली में ले गए हैं। वहाँ पे जाके इन्होंने मेरे पेट पे टांगे मारते रहे, जिसकी वजह से वो बेबी डेड हो गया पेट में ही, और वॉश हुआ है अभी। क्या कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद आपको जी, इन्होंने मुझे कहा है कि अब हमने 2 हफ्ते के बाद तेरी वोटिंग कर देनी है, तेरे ख़ानदान की और तेरी। वरना वरना क्या करो? मतलब कि आप ये केस उठा लो और हाँ जी, क्रिश्चियन मज़हब में आ जाओ, अगर नहीं आई तो हम तुझे मार देंगे। इस बहन के पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। 2 हफ्ते बाद इस बहन को इसकी फैमिली के समेत कत्ल कर दिया जाएगा। इसकी गलती यह है कि ये पहले ईसाई थी, इसने ईसाइयत छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, और अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इसको ये कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर या तो तुम इस्लाम छोड़ दो या फिर ये दुनिया छोड़ दोगी। मेरी बहन, आपके साथ ज्यादती की गई, आपको मारा गया? मारा गया। किसने मारा? मैम से ने क्या कहती थी वो? कहती थी चंदा मारूंगी, अच्छा, मारती है। और कौन था साथ? शेरा से थाना ये क्या करते रहे आपके साथ? रास्ते की थी। ज्यादती की इन्होंने आपके साथ? वीडियो कौन बनाता रहा? शायद मैम से बांधा, दो में जाने। आपके बाल किसने काटे? मैम से ने। महविश ने आपके बाल काटे। नाज़रीन, इस बच्ची की तस्वीर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये वही बच्ची है जिसका फोटो आप देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ माफिया इतना तकड़ा है कि इस बच्ची की आज ये हालत कर दी गई। दास्तान है इस बहन की। इस बहन के सामने, यानी कि एक माँ के सामने, इसकी बेटी के साथ 2 लोग ज्यादती करते रहे, उसकी वीडियो बनाते रहे और इस बच्ची के बाल काट दिए गए। जबकि इस बच्ची का छोटा भाई जिसकी उम्र 6 साल है वो बेड के नीचे छुप कर ये सारे मामला देखता रहा, और इस हादसे के बाद ये बच्ची अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। इस सारी फैमिली का कसूर सिर्फ ये है कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया, दीन इस्लाम में आए। अपनी कीमती राय का इजाज़त कीजिएगा। देखते रहे मन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।